अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू फार्मेसी नोट्स। जैसे कि हमने थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग टीडीएम का टॉपिक स्टार्ट किया था और लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का, फिर किन ड्रग्स की टीडीएम किया जाता है, किन का नहीं किया जाता। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअली वो ड्रग्स जिनकी थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की जाती है। हम इंडिविजुअली उन ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे साइक्लोस्पोरीन को। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग ऑफ साइक्लोस्पोरीन। तो हमें साइक्लोस्पोरीन की थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? नीड फॉर साइक्लोस्पोरीन टीडीएम। सबसे पहले तो ये कि एक नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग है, इसका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो बहुत कम है। अगर डोज़ कम होगी तो इससे जो है वो हमारे पास थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर डोज़ ज़्यादा होगी तो जो ये इसके जो है टॉक्सिसिटी की तरफ चला जाएगा। तो इसका जो थेराप्यूटिक इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा नैरो है। फिर एक्सेस ऑफ ड्रग लीड्स टू नेफ्रोटॉक्सिसिटी। अगर बॉडी में इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है। इसी तरह टू लिटिल डोज लीड्स टू ग्राफ्ट रिजेक्शन। और अगर आपने डोज इसकी कम दी है तो वो क्या होगा कि जो ग्राफ्ट रिजेक्शन जिसके लिए साइक्लोस्पोरीन्स को दिया जाता है वो रिजेक्शन हो सकती है, जिसको प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है वो प्रिवेंट नहीं होंगे और हमारे पास ग्राफ्ट रिजेक्शन हो सकती है। और एक और फैक्टर जो होता है कि साइक्लोस्पोरीन की जो एब्जॉर्प्शन है वो वेरी करती है अमंग इंडिविजुअल्स। बिफोर गोइंग टू फर्दर डिटेल्स हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या होता है साइक्लोस्पोरीन्स का। जो ड्रग है हमारे पास साइक्लोस्पोरीन वो एक्ट करती है हेल्पर टी सेल्स के ऊपर। और देन हमारे पास क्या होगा, इनहिबिट होती है एक्टिवेशन ऑफ कैल्सिन्यूरिन एंड इंटरल्यूकिन प्रोलिफरेशन। और उसके रिजल्ट में हमारे पास जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है वो डिक्रीज़ हो जाता है। और एक साथ में जो हमने इसके सैम्पलिंग टाइम भी देखने हैं। तो जो फर्स्ट मंथ ऑफ ट्रांसप्लांटेशन में जब दी जाती है तो उसको हम 2 से 3 दिन के बाद जो है ना बॉडी में से सैंपल लेते हैं और उसको चेक करते हैं, जो है साइक्लोस्पोरीन के लेवल्स को बॉडी के अंदर चेक करते हैं। देन मंथली आफ्टर 3 मंथ्स। और 3 मंथ्स के बाद जो है ना हम हर मंथ में जो है ना बॉडी के अंदर साइक्लोस्पोरीन के लेवल्स को चेक करते हैं। अब हम देखते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल्स क्या हैं इसके। जो हमारे पास सबसे पहले एब्जॉर्प्शन है 80 to 60% जो है हमारे पास डोज साइक्लोस्पोरीन की वो एब्जॉर्ब होती है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो 90% तक हमारी जो साइक्लोस्पोरीन है वो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होती है। और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसका 13 लीटर पर केजी है। मेटाबॉलिज्म जो है वो जो हमारे पास है साइटोक्रोम P450 सिस्टम से ये मेटाबोलाइज होती है। और जो आइसो एंजाइम इसके अंदर इन्वॉल्व होता है वो CYP3A4। एंड एलिमिनेशन में हम अगर इसकी बात करें तो जो इसकी हाफ लाइफ है वो 8.4 to 27 आवर्स तक है। और एक्सक्रीट की मेनली जो है वो बाइल और फेसिस के अंदर होती है बॉडी से। देन अगर हम इसकी थेरापेटिक कंसंट्रेशन की या डोजेस की बात करें तो अगर हम इसको ट्रांसप्लांटेशन के में दे रहे हैं, मतलब कि किसी भी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के अंदर दे रहे हैं, तो इसकी जो स्टार्टिंग डोज होगी वो 5 to 10 mg पर केजी पर डे होगी। एंड इसी तरह फॉर सोरियासिस जो हमारे पास स्किन डिजीज़ के अंदर हम दे रहे हैं तो उसके अंदर ये इसकी स्टार्टिंग डोज जो होगी वो 5 mg पर केजी पर डे होगी इन डिवाइडेड डोजेस। एंड देन टॉक्सिसिटीज़, इन इसकी वजह से हमारे पास कौन कौन सी टॉक्सिसिटीज़ हो सकती हैं। नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है, हाइपरटेंशन, नोज़िया हो सकता है, हाइपरकैलेमिया है, हाइपोमैग्नीसीमिया है। एंड इन्फेक्शंस जो हैं वो इसके अगर बॉडी के अंदर लेवल ज़्यादा हैं तो ये कॉज हो सकते हैं। देन हमारे पास हैं ड्रग इंट्रैक्शंस कि जो साइक्लोस्पोरीन है ये किन ड्रग्स के साथ जो है इंटरेक्ट करती है। सबसे पहले तो अगर ड्रग इस साइक्लोस्पोरीन को हम निफिडापीन के साथ देंगे तो हमारे पास इंक्रीज रिस्क होगा गेंगवेल हाइपरप्लेजिया का। एंड इसी तरह अगर हम इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ देंगे तो हमारे पास इंक्रीज हो जाता है रिस्क ऑफ सीजर्स। एंड देन अगर हम इसको मिथाइल पेडनिसोलोन के साथ देंगे तो हमारे पास जो इंक्रीज रिस्क होता है ऑफ न्यूरोटॉक्सिसिटी। इसी तरह हमारे पास कुछ मॉनिटरिंग पैरामीटर्स हैं जो नेसेसरी होते हैं जिनको हमें
जब हम पेशेंट को ड्रग दे रहे हैं तो उसके दौरान हमें इन पैरामीटर्स को जो है ना वो मेजर करना होता है। सबसे पहले तो हमें इंजेक्शन साइट को देखना है, जिस जगह पे हमने अपनी ड्रग को इंजेक्ट किया होता है उसको हमने मॉनिटर करना है। दैन LFTs एंड RFTs, क्योंकि ये हमारे पास नेफ्रोटॉक्सिसिटीज़ भी कॉज करती हैं। हमने CBC जो कंप्लीट ब्लड पिक्चर है उसको भी साथ में मॉनिटर करना है। एंड देन इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि ये हमारे पास जो है हाइपर मैग्नीसीमिया इस तरह के जो हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स रिलेटेड जो है टॉक्सिसिटीज़ भी ये कॉज करवाती है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स को भी जो है वो साथ में मैन मॉनिटर करना ज़रूरी है। एंड देन इसी तरह कोगुलेशन पैरामीटर्स को भी जो है वो मॉनिटर करते रहना है। तो आई होप कि आपको साइक्लोस्पोरिन के तमाम जो हैं वो TDM के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें समझ आई होंगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और ड्रग को डिस्कस करेंगे, उसका TDM को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।